नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का चयन आप लोगों को किस तरीके से करना है ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों को उन्हीं मुर्गियों को पालना है जो मुर्गियां सबसे ज़्यादा अंडे देती है। अगर मुर्गियां 70% से कम अंडे देती है तो उस तरह के मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए नहीं पालना है। अगर मुर्गियां सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है, और अगर मुर्गियां 70% से कम अंडे देती है तो उन मुर्गियों को पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मुर्गियां ज़्यादा फीड खाएंगे पर वो अंडे ज़्यादा नहीं देंगे। आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा पर आप लोगों का मुनाफा नहीं होगा, आप लोगों का नुकसान ही होगा। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों में बहुत सारे मुर्गियां आते हैं जैसे कि वाइट लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड, ब्लैक एस्ट्रोलॉप। इस तरीके के मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। और ये मुर्गियाँ जो है ये मुर्गियाँ साल भर में लगभग 250 से लेकर 300 या 320 तक अंडे देती है। और इन मुर्गियों के अंडों का साइज़ भी अच्छा होता है और इन मुर्गियों के अंडे आप लोग देसी मुर्गियों के अंडों के रूप में भी सेल कर सकते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गियों के अंडे आप लोग देसी मुर्गियों के अंडों के रूप में सेल नहीं कर सकते हैं, पर रोड आइसलैंड रेड और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों के अंडे आप लोग देसी मुर्गियों के अंडों के रूप में सेल कर सकते हैं। इन मुर्गियों के एक अंडे का प्राइस लगभग 8 रुपये से लेकर 10 रुपये या 12 रुपये तक होता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 2 नंबर में उसी तरह के मुर्गियों को पालना है जिन मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा होता है, यानी कि शीघ्र और अच्छी बढ़ोतरी वाली मुर्गियों को ही अंडे उत्पादन के लिए पालना है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 3 नंबर में उसी तरह के मुर्गियों को पालना है जिन मुर्गियों के कुड़क होने का लक्षण नहीं होता है। साथियों, ओरिजिनल देसी मुर्गियां जो है वो अंडे देने की बाद कुड़क हो जाती है, पर जो मुर्गियां अंडे उत्पादन में अच्छे होते हैं, जो मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती है वो मुर्गियां कुड़क नहीं होते हैं, उनमें कुड़क होने का लक्षण नहीं होता है। अगर मुर्गियों में कुड़क होने का लक्षण नहीं होता है तो वो ज़्यादा अंडे देती है। देसी मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देती है। देसी मुर्गियां एक साल में लगभग 50 से लेकर 60 तक ही अंडे देती है। देसी मुर्गियां जो है वो कुड़क पर बैठती है, इसलिए समय का बर्बाद होता है। साथियों, अगर मुर्गियां कुड़क पर बैठती है तो समय का बर्बाद होता है। हाँ, यहाँ एक बात भी सही है कि मुर्गियां अगर कुड़क पर बैठती है तो वहाँ से वो चूजे निकालती है, पर अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो देसी मुर्गियां आप लोग पाल सकते हैं। मुर्गियां कुड़क पर बैठकर खुद चूजे निकालती है। पर अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और देसी मुर्गियों को अगर आप लोग पालते हैं तो आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि देसी मुर्गियां अंडे ज़्यादा नहीं देती है और देसी मुर्गियों में कुड़क होने का क्षमता भी होता है, यानी कि कुड़क होने का लक्षण भी होता है। RIR यानी कि रोड आइसलैंड रेड, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, सोनाली, क्रॉयलर, डबल FG, व्हाइट लेगहॉर्न, इन मुर्गियों में कुड़क होने का लक्षण नहीं होता है और ये मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों में 4 नंबर क्वालिटी ये होना चाहिए कि उन मुर्गियों में बीमारियां कम हो और उन मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा हो। साथियों, जिन मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं उन मुर्गियों में अगर बीमारियां ज़्यादा आते हैं तो आप लोगों को दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, यानी कि मेडिसिन का प्रयोग ज़्यादा करना होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा और वो मुर्गियाँ जो अंडे देगी उन अंडों का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। वो अंडे अगर लोग खाते हैं तो वहाँ से लोगों को भी कोई दिक्कत हो सकता है। तो आप लोगों को उसी तरह के मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालना है जिन मुर्गियों में बीमारियां ज़्यादा नहीं आते हैं और उन मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा हो, ताकि कोई भी बीमार आसानी से उन्हें अटैक ना कर पाए। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का 5 नंबर क्वालिटी ये होना चाहिए ताकि मुर्गियों के अंडों का जो साइज़ है वो अच्छा हो। मुर्गियों के अंडों का साइज़ लगभग
55 ग्राम हो। एक अंडे का साइज लगभग 55 ग्राम होना चाहिए। ये क्वालिटी भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगर अंडों का साइज 55 ग्राम होगा तो अंडों को सेल करने में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा और उन अंडों से जो चूजे निकलेंगे वो चूजे भी अच्छे होंगे, यानी कि उन चूजों के क्वालिटी भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 6 नंबर में अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो मुर्गियाँ कम दाना खाकर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उन अंडों से अगर चूजे निकालना चाहते हैं तो 7 नंबर में अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का क्वालिटी ये होना चाहिए ताकि उन मुर्गियों के अंडों से ज़्यादा चूजे निकले। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों का 8 नंबर क्वालिटी ये होना चाहिए ताकि उन मुर्गियों के अंडे सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, आप लोग अगर ऐसे मुर्गियां पालते हैं जिन मुर्गियों के अंडे सेल करने में दिक्कत होता है तो आप लोगों का नुकसान होगा। इसीलिए आप लोगों को उन्हीं प्रजातियों के मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालना है जिन मुर्गियों के अंडे सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और इन क्वालिटी के ऊपर निर्भर करके अगर आप लोग मुर्गियों का चयन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान नहीं होता है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।